नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। झांसी से बड़ी खबर है। कल देर रात झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया है और इसमें 10 बच्चों की अब तक मौत की खबर है। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग लगने की खबर है। आग की चपेट में आए लोगों का, जो बच्चे हैं उनका इलाज जारी है। जो शिशु हैं उनका इलाज किया जा रहा है। कहा जा रहा है 39 से 40 ऐसे बच्चे हैं जो इस आग की चपेट में आए हैं, झुलस गए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है न्यू बॉर्न केयर यूनिट में। शुक्रवार देर रात आग लगी और आग के बाद आप देखिए सब कुछ जलकर वहां खाक हो गया। ये आग के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये नवजात है जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, दुख जाहिर किया है। बड़ा हादसा है ये। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हृदय विदारक उत्तर प्रदेश में झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से बच्चों की मौत हुई, मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो अब तक इस अग्निकांड की वजह से 10 नौनिहालों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दुख व्यक्त किया है। ये शिशु वार्ड था जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनका रो रो कर बुरा हाल है। आईसीयू में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 1 साल से कम के बच्चे रहते हैं। उनके वार्ड में अचानक आग लग गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन होती है जिससे उस वक्त उस वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से लगभग सभी बच्चों को निकाल लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बच पाए। बाकी सारे बच्चों को निकाल लिया गया वहां से सकुशल और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। शनिवार दिन था 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ ना हमारे बच्चे के आग लगा दी ना भाई, चल गए। आप वहाँ थी उस समय? हाँ तो भाई हमें क्या हुआ? कौन दे रहा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन दे रहा? आप तो वही तेरा जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला, मेरा कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? कौन दे रहा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन दे रहा? आप तो वही तेरा जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला, मेरा कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? शनिवार दिन था 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ ना हमारे बच्चे के आग लगा दी ना भाई, चल गए। आप वहाँ थी उस समय? हाँ तो भाई हमें जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वहीं मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा कि यूपी झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत की अति दुखद घटना से कोहराम व आक्रोश स्वाभाविक है। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी है। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। तो झांसी अग्निकांड पर मायावती की ये पोस्ट
जिस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और सख्त एक्शन की मांग की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया। हृदय विदारक बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में झांसी मेडिकल कॉलेज में ये बड़ा हादसा हो गया, मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है। और मेडिकल कॉलेज से ही झांसी से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, ये देर रात हादसा हुआ, बहुत दुखद है, बहुत बड़ा है। 10 मासूम बच्चों की, नवजातों की मौत हो गई है। सुबह की रिपोर्ट हमें वहां से दिखाइए, कैसे ये हादसा हुआ, हादसे के बाद के हालात क्या हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और कितने बच्चे हैं जो नाजुक स्थिति में हैं, कितने बच्चे साग की चपेट में आए हैं कुल? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं जनपद झांसी का जो रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है वहीं पर मैं मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको उस वार्ड की तस्वीर दिखा देता हूं जहां पर यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। दरअसल ये आपको SNCU यानी कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, यहीं पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, जहां पर तकरीबन जो जानकारी मिली है उस लिहाज से 47 से 50 के बीच आसपास के बच्चे इस जो ये SNCU है इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन बताया जा रहा है, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है कि अचानक से इसके भीतर शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है उसमें आग लगी और उसके बाद उस आग ने काफी विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद 10 बच्चों की मृत्यु की आधिकारिक तौर पर जानकारी यहां के प्रशासन की तरफ से यानी कि झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन की तरफ से दी गई है। पूरे घटनाक्रम के बाद यानी कि जब यहां पर आग लगी तो उसके बाद काफी गहमा गहमी का माहौल था। ये मेरे ठीक बगल में ये जो ये SNCU का जो ये वार्ड है, इसके खिड़की के बाहर की कुछ तस्वीरें हैं, उसको मैं दिखाने की आपकी कोशिश करता हूं, क्योंकि ये वार्ड पूरी तरह से पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है, मेडिकल प्रशासन की तरफ से। तो ये कुछ अंदर की तस्वीरें हैं जो मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तकरीबन सारी चीजें आपको इसमें जली हुई नजर आ रही होंगी। कुछ चादरें हैं इस सेंटर के अंदर की, कुछ बेड्स हैं, इनको आप देख पा रहे हो कि जब यहां पर आग लगी होगी तो किस तरह की गहमा गहमी का माहौल रहा होगा, जिसके बाद ये तमाम सारी जो शीशे हैं कांच के, इनको तोड़ा गया है। ये आप देखिए कि मुझे लगता है ये AC का पार्ट है जो गिरकर फिलहाल नीचे गिरा हुआ है। बेड भी काफी उथल पुथल वाली स्थिति में कैमरे में आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। अब चूंकि इस पूरे वार्ड को प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है, लिहाजा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद से यानी कि जब से यहां पर यह घटनाक्रम घटित हुआ है, तब से ही यहां पर पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज के जो तमाम सारे डॉक्टर्स हैं उनकी टीम यहां पर मौजूद थी। अब कहा यह जा रहा है कि शुरुआती दौर में जब 10 बच्चों की मृत्यु इस घटनाक्रम में हुई है तो उसके तत्काल बाद से ही इसको ये देखिए यहां पर प्रशासन की तरफ से इसको पूरी तरह से सील किया गया है, यानी किसी को भी फिलहाल अंदर आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी अहम बात यह भी है कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों से बातचीत का प्रयास भी किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। उत्तर प्रदेश सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य महकमे का जिम्मा जिनके ऊपर है, ब्रजेश पाठक, वो भी आज सुबह तड़के यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी घटनास्थल जो है उसका मुआयना किया, यहां के तमाम सारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत की थी और बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह भी कहा था कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। 3 तरह की जांच इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल कराने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको कुछ चीजें यहां दिखा देता हूं। ये देखिए, ये फायर सेफ्टी का सिलेंडर है जो फिलहाल यहां पर बाहर पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करता हूं इसकी जो समयावधि है वो पढ़ने की। तो ये देखिए, ये 25/7/2019 को रिफिल किया गया था और 24/7/2021 तक ये इसको रिफिल किया जाना था, यानी कि ये सिलेंडर फिलहाल काम का नहीं है। ठीक इसी तरह से ये बाकी सिलेंडर्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं, काफी छोटे सिलेंडर्स हैं, इसमें डेट नहीं बताई जा सकती है। लेकिन ये दूसरी तरफ भी और भी बहुत सारे सिलेंडर्स हैं जिनकी समयावधि पढ़ने की कोशिश मैं करता हूँ। ये देखिए, एक सिलेंडर ये है जिसमें जो समयावधि लिखी हुई है उसमें जो समयावधि लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है इसमें कि इसको जो रिफिल किया गया था वो 25/9/2019 को किया गया था और नेक्स्ट जो ड्यू था इसका वो 24/7/2021 था, यानी कि ये भी फिलहाल जो सिलेंडर है वो खराब है। ये सिलेंडर यहाँ पर नजर आ रहा है जिसकी अवधि 9/6/2025 तक है, यानी कि ये अच्छी स्थिति में है, इसका उपयोग किया जा सकता है। अब ये सिलेंडर अंदर मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे ये अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिस वार्ड के बाहर या जिस वार्ड में बच्चों की मृत्यु हुई थी उसी वार्ड के बाहर ये तमाम सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर रखे भी हुए हैं जो फायर सेफ्टी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी अहम बात ये भी है कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से
बहुत सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। सरकार की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में 3 तरह की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में ब्रजेश पाठक, उनकी तरफ से कहा गया है कि पहली जांच जो होगी वो शासन स्तर की होगी, जिसमें प्रदेश स्तर के जो स्वास्थ्य के अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। दूसरी जांच पुलिस और फायर सेफ्टी के जो अधिकारी है वो करेंगे, और तीसरी जांच जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसकी तरफ से जो टीम गठित की जाएगी वो इसकी जांच करेगा। यानी कि 3 तरह की जांच की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ असद मौजूद है जो कि हमारे झांसी के सहयोगी भी हैं और कल देर रात से लगातार इस घटना पर क्रम पर नजर बनाए हुए हैं। असद, कल से लेकर आज तक क्या डेवलपमेंट? देखिए, जब ये घटना हुई तो ये लगभग 11 बज रहे थे, और जैसे ही ये खबर आई कि इस तरीके से आग लग गई है तो हड़कंप मच गया यहाँ पर, और हम लोग सब यहाँ पर आ गए और यहाँ देखा तो सारे कर्मचारियों में भगदड़ मची हुई थी और सब बचाव कार्य में लग गए थे। और उसमें जैसी बचाव कार्य किया उसमें 10 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी थी उस टाइम। आधिकारिक तौर पर यही आंकड़ा दिया गया? हाँ, अभी दिया गया था, मतलब उस टाइम दिया गया था। उसके बाद 13 मौतें हुई और 37 बच्चों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया था, जिसमें डॉक्टरों की निगरानी में उनको रखा गया। अभी तक निगरानी में है और सेफ हैं। तो ये कल रात से अभी तक यानी सुबह तक का पूरा घटनाक्रम है। तस्वीरें मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। ये SNCU यानी कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र, यहीं पर वो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। और जो खिड़की के अंदर की तस्वीरें है, जहां तक कैमरे की नजर जा पाई है, उसके अंदर की तस्वीर मैंने आपको बताई है। बाहर तमाम सारे जो ये सिलेंडर्स रखे हुए हैं, इनकी भी स्थिति मैंने आपको बताई है कि क्या स्थिति फिलहाल इनकी यहाँ पर बनी हुई है। और इस जो ये SNCU है, इसके बाहर पूरे के बाद जब पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बाद से ही यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार यहाँ पर आ जा रहे हैं। हालांकि मीडिया को फिलहाल यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो आप यहाँ से आगे जाइए। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। ये SNCU के बाहर तमाम सारा जो मेडिकल स्टाफ है वो भी आपको ठीक सामने नजर आ रहा होगा। पुलिसकर्मी फिलहाल रात से यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा जाए। तो ये जो घटना इस झांसी मेडिकल कॉलेज के SNCU वार्ड में घटित हुई है, उसके बाद से ही यहाँ पर इस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त देखने को मिल रही है, ये देखिए जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि बाहर भी जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से काली हो गई। यानी कि इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जब आग लगी होगी तो वो काफी भयंकर होगी, जिसका प्रभाव बाहर की दीवारों पर भी देखने को मिल रहा है। अंदर की जो तस्वीरें हैं वो मैंने आपको कैमरे के माध्यम से दिखाई है कि बेड काफी उथल पुथल की स्थिति में है। तमाम सारे जो चादर हैं अस्पताल के वो जले हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही है और कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरी घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य महकमे का जिम्मा भी संभालते हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, वो लगातार यहाँ पर कैंप भी कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद वो झांसी मेडिकल कॉलेज के तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इस ये SNCU के इंचार्ज थे डॉक्टर्स, उन तमाम सारे लोगों के साथ बैठक करने वाले हैं। और 12 घंटे के भीतर एक प्राथमिक रिपोर्ट आने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 12 घंटे के भीतर एक प्राथमिक रिपोर्ट आएगी जिसमें कैसे ये घटना घटित हुई है, क्या वजह रही घटना घटित होने की, आखिरकार ये जो शॉर्ट सर्किट है वो कैसे लगा, या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने आग कैसे पकड़ी, ऐसे तमाम सारे कारणों पर मंथन किया जाएगा। और उसके बाद एक 12 घंटे के भीतर एक पहली रिपोर्ट सरकार की तरफ से जारी की जाएगी जिसमें घटना को लेकर तमाम तरह की जानकारी साझा की जाएगी। तो फिलहाल ये जो झांसी का SNCU जो ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, फिलहाल यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। पुलिस के अधिकारियों की आवाजाही भी यहाँ लगातार देखी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि फिलहाल किसी भी एविडेंस से कोई छेड़छाड़ ना हो, इस बात की ताकीद लगातार पुलिसकर्मियों की तरफ से दी भी जा रही है। तो बहुत आप कह सकते हैं कि संवेदनशील घटना है। इस पूरी घटना को लेकर न सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। और अब इंतजार उसी प्राथमिक रिपोर्ट का हो रहा है जो कि 12 घंटे बाद फिलहाल यहां पर सार्वजनिक की जाएगी। जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्होंने कहा था कि इस पूरी घटना की जानकारी वो खुद मीडिया के सामने रखेंगे। अब ये जो SNCU है इसके बाहर की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, घटना के बाद से ही ये यहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई, बेवजह लोगों की आवाजाही यहाँ पर रोकी गई है, जो कि बड़ी घटना है, बहुत संवेदनशील घटना है। लिहाजा यहाँ पर बेवजह की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है ताकि स्थिति अनियंत्रित ना हो पाए। इसके अलावा ये देखिए, ये जो दूसरा रास्ता है जहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूं, ये भी इसी जो नवजात शिशु केंद्र है उसी का एक पार्ट है। ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेड कर दी गई है।
यानी कि अब बेवजह इस तरफ किसी की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये आप इसी तरह की तस्वीर फिलहाल मेडिकल कॉलेज में जहां जहां पर चूंकि बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है कल से लेकर आज तक, इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो सरकार है और जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिन बच्चों की मृत्यु इस पूरे घटनाक्रम में हुई है उनके परिजनों को भी तलाशा जा रहा है। कई परिजनों से यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बातचीत और मुलाकात हो गई है। एक आध बच्चे ऐसे हैं जिनके परिजनों से भी बातचीत नहीं हो पाई है, उनसे भी बातचीत करने की बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से जो मृतक हैं उनको मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बनाई गई है वो 12 घंटे के भीतर पहले अपनी प्राथमिक रिपोर्ट देगी। 3 तरह की जांच इस पूरे घटनाक्रम में, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई कि 3 तरह की जांच सरकार की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में करवाई जा रही है। पहली जांच जो है वो शासन स्तर की है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी शामिल रहेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे जहां पर यह घटनाक्रम घटित हुआ है। और इसके बाद दूसरी जांच जो झांसी का पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो फायर डिपार्टमेंट है, उसकी टीम संयुक्त रूप से उसकी जांच करेगी। और तीसरी जांच मेडिकल कॉलेज अपने स्तर से यहाँ पर करवाएगा। और इन तीनों जांचों के अध्ययन के बाद सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई का कड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि सरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद गंभीर है। तो फिलहाल झांसी मेडिकल कॉलेज में जो स्थिति कल रात थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अनियंत्रित हुई थी, जब आगजनी हुई थी, यहाँ पर आग लग गई थी, उसके बाद से फिलहाल इसको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर फिलहाल जो SNCU है उसके बाहर देखने को मिल रही है, जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी फिलहाल स्थिति को नियंत्रण बनी रहे उसके लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो मेडिकल स्टाफ है उसकी भी आवाजाही यहाँ पर समय समय पर देखी जा रही है। ये स्ट्रेचर है जिसमें जब कल रात आग लगी तो उसके बाद इसी स्ट्रेचर पर बच्चों को यहाँ से निकालने की कोशिश की गई। काफ़ी अजीब सी स्थिति थी रात में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि जब भगदड़ हुई होगी तो क्या स्थिति रही होगी। ये महिलाओं के चप्पल आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा ये देखिए किसी की दरी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये पानी की बोतलें हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद रहे होंगे उनके कुछ सामान है, कुछ टिफिन है, मुझे लगता है तीमारदार जो यहाँ पर मौजूद रहे होंगे उनका ये सामान है। तो बहुत अनियंत्रित स्थिति कल देर रात फिलहाल यहाँ पर बनी थी, जिसको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गई। ये गाड़ियाँ हैं जो रात में आग पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर बुलाई गई थी अग्निशमन विभाग की, ये यहाँ पर फिलहाल पहुँच भी चुकी हैं। तो अभी बहुत आप कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को बहुत संजीदगी से सरकार की तरफ से लिया भी जा रहा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चूक हो गई जिसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र बहुत कम थी। हालांकि आनन फानन में पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला था वो यहाँ पर लगाया गया था और उसके बाद 37 बच्चों को यहाँ से सकुशल बाहर भी निकाला गया, जिनको फिलहाल जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर उनका उपचार भी किया जा रहा है। उनके परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद भी हैं। तो अब इंतजार हो रहा है इस पूरी घटनाक्रम में जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट, यानी कि 12 घंटे के भीतर जो पहली रिपोर्ट आने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, उस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और उसमें तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्यों और कैसे घटित हुआ। हालांकि प्राथमिक तौर पर खुद जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी थी, लेकिन आग लगने के बाद कैसे जिन बच्चों की जिंदगी बचाई गई, जिनको वहां से बाहर निकाला गया, कैसे उनको निकाला गया, क्या कुछ घटनाक्रम पूरा घटित रहा है, ये उस प्राथमिक रिपोर्ट को देखने को जरूर मिल जाएगी। फिलहाल बहुत गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर जो ये SNCU है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को लेकर ताकीद कर रहे हैं कि बेवजह यहाँ पर किसी का मूवमेंट ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारी जांच बाकी है, फॉरेंसिक की जांच भी इस पूरे घटनाक्रम में होने वाली है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो। ये देखिए किसी का कपड़ा है, शायद वो पॉलिथीन में बंधा है, यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये तमाम सारी चप्पलें यहाँ पर फैली हुई हैं। मुझे लगता है कि जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ होगा, जब आग बहुत जोर से लगी होगी, तब लोग यहाँ पर भगदड़ वाली स्थिति में होंगे और तभी उस समय उनके यहाँ पर जो चप्पल है, जो बाकी सामान है, वो यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल जो झांसी का मेडिकल कॉलेज है वहां पर देखने को मिल रही है। अशोक, एक बार क्योंकि कई लापरवाही जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं उसमें ही नजर आ रही है। एक तो ये कहा जा रहा था कि वार्ड में इतना ज्यादा स्पेस नहीं था कि वहां पे 50 बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके, स्पेस कम था, क्षमता कम थी और बच्चे ज्यादा थे। दूसरा, मेन गेट के अलावा एक ही सिंगल विंडो थी, वहां से बच्चों को निकाला गया है, मतलब कोई और एग्जिट पॉइंट नहीं था। ये इतनी सेंसिटिव यूनिट होती है और सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं, उस पर गैस रिफिल होनी है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि लापरवाही और बदइंतजामी तो साफ तौर पर जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं उसमें देखने को मिल रही है। मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से आप उसी विंडो की तरफ जाएं और थोड़ा, अगर हो सके संभव, तो अंदर की तस्वीरें और हमें दिखाने की आप कोशिश करें।
देखिए बिल्कुल, मैं उस विंडो की तरफ आपको ले चलता हूं जहां पर ये बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ था। दरअसल ये विंडो है जो आप देख पा रही होंगी। दरअसल यहाँ पर इतनी अव्यवस्था इस कैमरे के माध्यम से आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। दरअसल जब यहाँ पर आग लगी है, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर तेज आग लगी है, तो कितनी भयावह आग होगी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंदर तकरीबन चीजें जली हुई आपको नजर आ रही होंगी। लगभग सारी चीजें आपको पूरी तरह से जली हुई यहाँ पर नजर आ रही होंगी, चाहे वो अस्पताल के भीतर चादर हो, चाहे वो बेड हो, या फिर हॉस्पिटल के भीतर तमाम सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी आप देख पा रहे होंगे कि वो भी लगभग एक तरह से जले हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर आपको कैमरे के माध्यम से नजर आ रहा हो तो ऊपर भी जो वार्ड के भीतर की स्थिति है वो भी काफी भयावह है। तमाम सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर जले हुए नजर भी आ रहे हैं, लगभग जले हुए हैं। और चूंकि मुझे लगता है कि ये देखिए जो दरवाजा मैंने आपको पहले दिखाया था, तो ये दरवाजा जब आग लगी तब ये खोला गया होगा और उसके बाद इसके शीशे तोड़े गए होंगे, या फिर आग की गर्मी की वजह से ये शीशे टूट गए होंगे। ये अलग अलग दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो फिलहाल ये स्थिति जो यहाँ पर SNCU है, नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र, वहाँ की स्थिति फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिलहाल जो जिस जांच की बात कही जा रही है, नजर बनाए रखिएगा अशोक, आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।